साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय समाज को बदल तो नहीं सका पूर्ण तरह से, आंशिक रूप से ही उसमें कारगर हुआ, परंतु जो विचारधारा थी, जो विचार था, जो कंसेप्ट था, वो बहुत ही उत्तम कोटि का था और भारत को विकसित करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता। वो कंसेप्ट था बाबा साहब का हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के नाम से ही ये अशिक्षित साधु सन्यासी धर्माचारी स्वार्थी अकर्मण्य और मक्कार टाइप के लोगों ने इसका भारी विरोध किया, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी उससे उन्हें काफ़ी जो है मान सम्मान के साथ साथ अर्थोपार्जन भी बहुत होता था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी स्वार्थी भक्त देश प्रेम की बात ही न करिए। देश प्रेम तो इस देश में मैं समझता हूँ कि 1% लोगों के पास भी नहीं है और आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। ये तो स्वतंत्र कराना, देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा जो गांधी जी ने उठाया था, नेहरू जी ने उठाया था या अन्य लोगों ने उठाया था, वो तो अपमानित, इतना निचले स्तर पर अपमानित हुए, इतना उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इतना पूरे संसार में भारत की दुर्दशा हुई और थू-थू हुई कि वो लोगों ने सोचा कि नहीं, ये देश को आज़ाद कराया जाए। वरना देश में ही आज़ादी का विरोध करने वाले लोग मौजूद थे। इस देश में अब भी विदेशी हैं जो यूरेशिया से आए हैं और बेल इजराइल से आए हैं। उस विषय पर हम नहीं जाते, लेकिन बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, विदेश से पढ़ के आए थे। देश में तो कोई शिक्षा आज भी नहीं है और पहले भी नहीं, और न इस देश में शिक्षा से किसी को प्रेम है। यहाँ तो ढोंग पाखंड आडंबर और घृणित कार्यों से प्रेम है, स्वार्थ से प्रेम है। अपने आगे बताएंगे आपको, अभी थोड़ा सा हिंदू कोड बिल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बाबा साहब अपने अध्ययन क्षेत्र में जितना महत्व वो अर्थशास्त्र को देते थे, उससे कहीं ज्यादा जो है धर्मशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र और विधि शास्त्र को देते थे। ये भी समाज का अंग है। अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र, विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र, प्राचीन इतिहास, ये सब भी जो है समाज के स्तंभ हैं और इनका अध्ययन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये देश की अस्मिता के लिए आवश्यक है। बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। चारों तरफ से विरोध के स्वर मुखर होने लगे और अगर गांधी होते तो वो इसके विरोध में आमरण अनशन भी कर सकते थे, जबकि गांधी की किसी सिरफिरे ने हत्या कर दी थी। अब गांधी जैसे लोगों की इस देश में हत्या हो गई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये देश में किस तरह के लोग रहते हैं। घृणित, नीच और स्वार्थी, अनैतिक लोग इस देश में रहते हैं, जो घृणित से घृणित कार्य कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब की बात कर रहे थे। बाबा साहब ने जो है कोड बिल इसलिए जरूरी था, एक हमने तो वो सारे शास्त्रों में, स्मृतियों में, उन चीजों में इतने घृणित घृणित कानून बनाए थे, प्रथाएं बनाई थी और उसी से देश को चला रहे थे
ये जो घृणित तो था ही, निंदनीय भी था, दुर्भाग्यपूर्ण भी था, और विदेश के लोग उस पर हंस रहे थे। लेकिन जो इसके प्रणेता थे या जो इसको बनाने वाले थे, उन्हें अपना स्वार्थ दिखाई देता था, और वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि अगर वो इस देश के रहने वाले होते तो इस देश की जनता के लिए इतने घृणित निम्न स्तर के कानून नहीं बनाते, और उसका प्रचलन आज भी है, वो आगे हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से जो हड़कंप मचा, तो उससे बाबा साहब भी घबरा गए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी घबरा गए। अब स्थिति जो है डामाडोल होने लगी, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। क्यों? क्योंकि जैन समाज को भी कोड बिल नहीं चाहिए, सिख समाज को भी कोड बिल नहीं चाहिए, अन्य समाजों को भी कोड बिल नहीं चाहिए। वो धर्म के नाम पर अपना मनमाना काम करें, ये उनको चाहिए। धार्मिक नहीं थे, स्वार्थी थे, आज भी हैं। बाबा साहब जब बिल प्रस्तुत किए तो संसद में हंगामा मच गया। एक तो दलित फैक्टर लाया गया, वही पुरानी सोच। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो विद्वान है, दलित तो आपके दिमाग की उपज है, आताताइयों के, अत्याचारियों के, घृणित लोगों के दिमाग की उपज है दलित और पिछड़े। दलित पिछड़े कोई जन्म से नहीं होता, शिक्षा के अभाव में अज्ञानी थे। शिक्षा तो तब 12% ही थी, और सब मिला करके 8 ही 9% थी। तो शिक्षित थे वही थे जो शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, बाकी सब अशिक्षित ही थे। तो मूर्खों के लिए तो एक लाठी चाहिए उसको हाँकने के लिए, या एक कुआं चाहिए गिरने के लिए। धर्म कुआं था, और लाठी जो थी वो राजसत्ता थी। तो राजसत्ता भी उन्हीं के पास था, और कुआं भी उन्हीं के पास था। तो सब आधे लोग कुएं में थे, आधे लोग जो है कुएं में गिरने की प्रक्रिया में थे। बाबा साहब जब लेकर आए कि भाई संविधान बन गया, संविधान बनने से बहुत सारी चीजें जो है लागू नहीं की जा सकती, लागू तो कोड बिल बनाने, नियम बनाने से होंगे। मैंने बताया कि एक एक्ट बनता था और एक रेगुलेशन था, या कानून बनते थे उसके हिसाब से कि आप ऐसा नहीं करेंगे। संविधान ही हर जगह नहीं लगता। और उनका क्या संविधान था? उनका संविधान था वेद, जिसको वो कहते थे किसे भगवान ने लिखा है। सबको मूर्ख समझते थे, जबकि वेद लिखा ही नहीं गया था, उसमें लिपि ही नहीं थी, ये संस्कृत तो कतई नहीं थी। वेद तो मनमाना जो है बना दिया गया कि जैसे चाहे वैसे आप करो, इसमें थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा इधर कर दो। कोई वो संहिता नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। स्मृतियां, ये तो अन्याय के डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो मनुस्मृति हो, अन्य पुराण, झूठ के पुलिंदा थे। जब झूठ बहुत ज्यादा हो गए तो उपनिषद लिखे गए कि भाई थोड़ा इसमें सुधार कर देते हैं। तो इस तरह से संविधान जो बना, वो संविधान उसमें सामाजिक, आर्थिक, थोड़े धार्मिक, थोड़ा दंड प्रक्रिया, मतलब तमाम चीजों का समावेश किया गया, और एक आधार किताब बनाई गई, एक संहिता बनाई गई, अनियंत्रित नहीं नियंत्रित, सबके हित के लिए। अन्य जो धार्मिक ग्रंथ थे उसमें ढोंग पाखंड आडम्बर लिखा हुआ था। कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई सर से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है, कोई
हाथ से पैदा हो रहा है, कोई कहीं से पैदा हो रहा है, जो चाहे सो कर दीजिए। 4 वर्ण बनाए गए, फिर अनेकों जातियां बनाई गई। अनेकों जातियों में सबको डिवाइड करके और कहा गया कि अब तुम जो काम दिया जा रहा है वही करोगे, तुम्हारी अगली पुश्त भी वही काम करेगी, तुम्हारी उसकी अगली पुश्त भी यही काम करेगी। तमाशा था, कितना हास्यास्पद है। उसको रेगुलराइज करने के लिए हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड में बिल किया, तमाम लोगों ने विरोध किया, करपात्री ने विरोध किया, बनारस के वो बहुत बड़े तोप थे, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया और यहाँ तक कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा राष्ट्रपति पद से। जिनको पंडित नेहरू जो है गंवार राष्ट्रपति कहते थे, गंवार कहते थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, वकील थे, लेकिन दिमाग में जो गंदगी पड़ी हुई थी और जिसका वो गंदगी जा नहीं रही थी तो गंवारी हुआ। तो इस तरह से अनेक लोगों ने, तमाम लोगों ने विरोध किया और उस विरोध का जो है फल ये हुआ कि हिंदू कोड बिल में भारी व्यवधान खड़ा हो गया। मारवाड़ी सेठ साहूकार अपने धन से इसका विरोध कर और करपात्री हिंदू महासभा, आर्य समाजी, तमाम लोग जो है इसका विरोध करते। एक तो धर्मों की भरमार है इस देश में, जिसको जो मन आया वो धर्म बना लिया, जिसको जैसे चाहा वैसे कर लिया। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जगह है, इतने ज्यादा लोग रहते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, कहीं कोई रेगुलेशन नहीं था। धर्म में पूरी तरह से मनमाना बनता, पूरी तरह से असामाजिकता थी, पूरी तरह से अधर्म था, पूरी तरह से निम्न प्रकार का था। ऐसी स्थिति में जब नेहरू ने हाथ खड़े कर दिए तो बाबा साहब को उससे त्याग पत्र देना पड़ा, कानून मंत्री से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि उस समय वो कानून मंत्री थे, उसी हैसियत से वो जो है बिल लाए थे। राजेंद्र प्रसाद को इतना तक कहा ब्राह्मणों ने, एक अदना सा ब्राह्मण, इतना भय पैदा किया है ब्राह्मण के नाम पर समाज के अंदर कि जाने क्या क्या हो जाए है, वो भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कहा कि दलित के हाथ से जो बिल आएगा और उस पर आप दस्तखत करेंगे उसको हम लोग नहीं मानेंगे। थ्रेट किया, धूर्तता है ये। तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसके विरोध में आ गया। तो आप जनमत के आगे तो झुकना ही था, चाहे आप जैसे भी हो। मूर्खों को आप क्या समझाएंगे। नेहरू तैयार थे, नेहरू इस बात को समझते थे, नेहरू पढ़े लिखे थे। केवल डिग्री प्राप्त कर लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, उस चीज की उसके पास कितनी समझ है, इससे वो विद्वान होता है। तो बाबा साहब तो दुनिया के गिने चुने विद्वानों में से थे। बाबा साहब को बहुत सारी चीजों की समझ थी, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, विधि शास्त्र का, तमाम चीजों का। जितनी चीजें थी बाबा साहब किताबें लाद के ले जाते थे और रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रहते थे, परिचित के यहाँ नहीं रहते थे, होटल में कमरा लेके रहते थे, क्योंकि वो रात भर पढ़ते थे। और ये मूर्ख पंडित या मूर्ख ब्राह्मण या मूर्ख अन्य लोग जो शोषण के द्योतक हैं, जो ढोंग पाखंड आडंबर के बल पर शासन करते रहे और जनता को शिक्षा से वंचित करके एक बहुत बड़े तबके को मूर्ख बनाए रहे, वो लोग विरोध करते थे। उनका स्वार्थ हनन हो रहा था, उनकी सुख सुविधा में खलल पड़ रहा था। तो जितने ये ढोंगी पाखंडी आडंबर थे, ये सबों ने विरोध किया और इतना भारी विरोध खड़ा किया गया
कि बाबा साहब को त्याग पत्र देना पड़ा और नेहरू को आश्वासन देना पड़ा कि भाई बाबा साहब को आश्वासन देना पड़ा कि हम इकट्ठे बिल पास नहीं करवा पाएंगे क्योंकि यहाँ जनमत बिल्कुल अगेंस्ट है, तो मैं इसे धीरे धीरे पास करवा लूंगा। धीरे धीरे उन्होंने पास करवाया, लेकिन आज भी पूर्णतः हिंदू कोड बिल लागू नहीं है। बाबा साहब का इतना भारी विरोध किया बहुसंख्यकों ने, इन ब्राह्मणों ने, इन सवर्णों ने और अन्य लोगों ने कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और स्त्रियों के बारे में इन धर्म ग्रंथों में इतना घटिया घटिया तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय। उसके बारे में भी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में प्रावधान रखा और आंशिक रूप से ही हिंदू कोड बिल पास हो पाया और बाकी जो है नेहरू ने धीरे धीरे उसको पास कराया और वो अर्थ का अनर्थ हो गया। पूरी चीज बदलने वाली थी, वो आंशिक रूप से ही बदल पाई। और इस तरह से 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और केवल 44 क्लास ही पारित हो सके और मुख्य बातें जो हैं वो अधूरी रह गई। फिर आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने इस तरह से कठिन परिश्रम करके उन्होंने रात रात जाग करके उन्होंने संविधान लिखा, हिंदू कोड बिल तैयार किया जिसमें 9 भाग थे, 139 धाराएं थी और 7 परिशिष्ट था। महिलाओं को संपत्ति के बारे में भी था। तो इस तरह से कोड बिल, आपको बताएं कि कोड बिल में किस तरह, कोड बिल के पहले किस तरह से 1956 से पहले जमींदारों का बोलबाला था, जमींदारी का उल्लंघन हुआ, लेकिन जो काश्तकार कोई नहीं था, आपको बता दें, सब जो है सिकमी थे, मतलब जमीन जोतिए बोइए पट्टा पट्टी जमीन है, उसमें भी भेदभाव किया गया। ब्राह्मण और ठाकुरों की जमीनें उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधवा को ट्रांसफर हो जाता था, पट्टा ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन पिछड़े और दलितों के पास जो जमीन थी, दलितों के पास तो जमीन ही नहीं थी, पिछड़ों के पास जो जमीनें थी वो पट्टा रद्द हो जाता था और उसकी पत्नी के नाम जो है उसे ट्रांसफर नहीं होता था और फिर उसे पट्टा, अगर चाहिए जमीन तो पट्टा कराना पड़ता था। मतलब जमीन पूरी तरह से सरकारी थी। उसको जो है आज़ादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने उसको जमींदारी उन्मूलन किया, सिकमे की जमीनें जो है भूमिधर बनाया और तमाम रिफॉर्म्स हुए। ये रिफॉर्म्स बिहार में नहीं, वहाँ इन्हीं तत्वों का जो है बहुत बोलबाला था और वो तत्व आज तक हावी है। अब जाकर के उसमें हंगामा हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं। पूरा गांव की, एक गांव की पूरी जमीन किसी एक आदमी की हो जाएगी तो बाकी मजदूर हो जाएंगे, निश्चित रूप से। अब वो जमीन प्रयोग में आए चाहे न हो, मतलब खेती हो चाहे न हो, लेकिन वो मालिक बना बैठा है और अत्याचार कर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तमाम चीजें हैं, अराजकता है और फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो लालू प्रसाद यादव को दोषी बना रहे हैं, जबकि उसके पहले के जितने चीफ मिनिस्टर थे उनके टाइम में, जैसे जगन्नाथ मिश्रा के जमाने में बिंदेश्वरी कौन थे, राय थे, क्या थे, और तमाम लोगों के जमाने में मैक्सिमम हत्याएं हुई और जमीनों को लेकर के। लेकिन लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगली राज कहा गया, एक साजिश थी। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।